हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 11th, जिसमें इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, लेक्चर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंट्स एंड पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एंड लास्ट में हम लोग देखे थे डिस्टेंस फॉर्मूला। उस बार हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखे थे, तो उसके बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले ही हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे। क्या रिकॉल कर लेंगे? डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। ठीक है, ये 2D प्लेन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जब बात करेंगे हम किसकी, 2D प्लेन में। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास लाइनिंग थी। ठीक है, क्या थी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ये था, एक ये था। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट क्या था हमारे पास, x1 y1, और यहां पे कोई पॉइंट क्या था, x2 एंड y2। कोई दिक्कत परेशानी मुश्किल नहीं है। तो यहां से जो हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले थे, यहां से जो डिस्टेंस निकालने थे, इन दोनों की बीच की दूरी, इसको क्या बोलते थे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसको हम कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे। इसको निकालने के लिए मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये दूरी जी है x1, ये दूरी कितनी है, ये हमारी है x2। कोई परेशानी? तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x2 माइनस x1, ये है ना, x2 माइनस x1। ये हाइट कितनी है हमारी, ये हाइट है हमारी y1, और ये हाइट कितनी है हमारी y2। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, y2 माइनस y1। एनी प्रॉब्लम? अब हम अगर इसको मैंने d नाम दिया था, d डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी थी d, तो क्या हम लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, d स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर d निकालना है हमको, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन। कोई मुश्किल बोलिए? नहीं, यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला तो हमको क्या याद हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे कुछ पॉइंट्स दी हुई हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन सी हैं, -1, 2 एंड 2, 3। यहां लिखेंगे x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसकी फॉर्मूला थी, d की। इसमें क्या था, अंडर रूट। दिक्कत? अब हमारे पास पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये d निकालनी है हमको, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है, x2 कौन सा दिया है 2, माइनस x1 कितना है, माइनस का -1, कोई दिक्कत, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, यहां पे y2 है 3, माइनस में y1 इज 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? पूरा में रूट है। d की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 यूनिट। अंडर रूट में 10 यूनिट। ये क्या हुई हमारी डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकल गया। दिस इज द अंडर रूट 2 यूनिट 10 अंडर रूट 10 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 का माइनस 1 का 2 एंड 2 का 3। दैट्स फाइन। अब हमको क्या करना है, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स में क्या है। पॉइंट्स दिया हुआ गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, 0,1 एंड 6,-1। अगर मैंने इसको नाम दे दिया x1 दैट इज इक्वल टू y1, ये हमारा x2 एंड y2, एनी प्रॉब्लम नहीं है। x1 y1 एंड x2 y2। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स। अंडर रूट में कितना करेंगे, x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। फिर अंडर रूट में क्या जाएगा, ये 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। फिर इधर लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 36 प्लस 2 2 4। ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा हमारा 40, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√10। एनी प्रॉब्लम, दैट इज यूनिट। ये हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल गई, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और देख लेंगे, दोनों क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -5,2 एंड पॉइंट 9,-2। बोल रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो कि एक्स एक्सिस पे हो एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5,2 एंड 9,-2। इन दोनों पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। तो हम पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं। क्लियर है। ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया मैं, जिसको मैंने मान लिया एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे 0 होगा। पॉइंट क्या है हमारे पास -5,2, यानी कि -5,2 कोई पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है। कोई पॉइंट वहां पे होगा क्या, -5,2। अब -5,2 यहां कोई पॉइंट होगा -5, कोई प्रॉब्लम। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है 9,-2, इधर कहीं होगा 9,-2। कोई समस्या। अब बोल रहा है कि आपको इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर ये ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, दैट वन इज ए बी एंड सी। यानी कि बोल क्या रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ए सी होनी चाहिए। कोई दिक्कत, ए बी इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, ए सी होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे अपना गेम। क्या स्टार्ट करते हैं अपना गेम। हमारे पास क्या पता है, हमारे पास ए की कोऑर्डिनेट पता है क्या, दैट इज x, 0। बी की कोऑर्डिनेट पता है, क्या पता है हमारे पास -5, 2। सी की कोऑर्डिनेट पता है, क्या पता है हमारे पास 9,-2। ये 3 चीज हमको पता है। अब हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या लिखेंगे -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे प्लस में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस को बाहर ले लिए या फिर एक्स को इधर की साइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस, यही रन देते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू ए बी।
अब ए बी तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ए सी फाइंड करना। ए अंडर रूट में सी माइनस यानी कि 9 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहां से क्या आ गया, और यहां से माइनस भी बाहर निकालते हैं तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 9 स्क्वायर के अंदर आप रिवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये बन गया x माइनस 9 का? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, क्या इक्वल करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या करना है हमको? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? अंडर रूट में, रूट के अंदर x प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है हमारे पास? x माइनस 9 की होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये रूट खत्म हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी? x प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 9 की होल स्क्वायर प्लस 4। 4 and 4 is going to be cancelled, that is equal to x square plus 10x plus 25, that is equal to x square minus 18x plus के 81 खत्म, x square going to be cancelled and 10x plus 18x is equal to 28x, that is equal to 81 minus 25. Now I am going to solve this numerical, solve the problem. 81 minus 25, 6 and 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है यहां से हमारी? 56 डिवाइड बाई 28 that is equal to 2। तो जो रिक्वायर्ड हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो आया ऑन एक्स एक्सिस लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी x, 0, that is equal to x वैल्यू क्या है यहां से? 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड पॉइंट है, दैट इज द आंसर। खत्म। एक बार आप देख सकते हैं इसको कैसे कैसे मैं इसको फाइंड आउट किया। क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फॉर द पॉइंट -5, 2 एंड 9, -2। ठीक है, नोट कर लेंगे एक बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कोलिनिटी ऑफ द पॉइंट्स। कोलिनिटी ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट कब कोलिनियर कहलाएंगे? ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन देखेंगे हम। इफ ए पॉइंट x, y1 एंड b इज द x2 एंड y2 एंड c इज द x3 एंड y3 आर द कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ये तीनों पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे? जब इनकी सम यानी कि सम ऑफ द एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि दो का सम फाइनल जो है इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, जो तीसरा डिस्टेंस होगा उससे क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? ये इक्वल हो। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है ये? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। सपोज करो ना कि यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं हम, क्या लेते हैं? यहां पे पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी यानी कि ये डिस्टेंस एंड बी सी यानी कि ये डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? बड़ा वाला डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू ए सी, दैट इज इक्वल टू ए सी। एंड इसी से क्या बन गया ये? ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? बी सी। ए बी ये वाला प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? बी सी। इस तरह से अगर तीनों चीज में से कोई भी अगर फॉर्मेट मिलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स का भी फंडा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे हम? दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। चेक करने का फंडामेंटल हमको पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोलिनियर करने का तरीका क्या है? एक तो जब हम लोग नेक्स्ट या फिर जब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे तो हम लोग स्लोप से भी देख सकते हैं ये कोलिनियर है कि नहीं। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक से ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कोलिनियरिटी। ए बी डिस्टेंस क्या है हमारे पास, पहले फाइंड आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में कितना? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। गॉट इट? कितना बना ये? अंडर रूट में 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2। फिर हमारे पास क्या बना? ए बी निकाल लिया मैंने, अब निकालना है बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी है? रूट ओवर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई इसकी? 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी वैल्यू निकालनी है? हमको एसी निकालना है। एसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट में क्या क्या? ए और सी, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से क्या वैल्यू आएगी? अंडर रूट में 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 रूट 2। यहां पे देखेंगे, अब यहां से हम बता सकते हैं इस चीज को, यहां से क्या बता सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी प्लस बी सी करने पे हमारा ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी की वैल्यू रूट 2, इसकी वैल्यू रूट 2 इज इक्वल टू आ रहा है 2 रूट 2। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यहां से क्या आ रहा है? ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या आ रही है? ए सी आ रही है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर है ये? ऐसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? तीनों पॉइंट क्या है? ये कोलिनियर है। क्लियर? नेक्स्ट में देखते हैं सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है? ठीक है, द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर ऐसा पॉइंट जो कि तीनों वर्टेक्स से उसकी डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं शेप बना के। ये हमारा हो गया ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है? ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है? ओ ट्रायंगल है ये ए बी एंड सी। ये जो क्या है? फाइंड द सर्कमसेंटर पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ऐसा पॉइंट जिससे इक्वी डिस्टेंस ऑल वर्टिसेस क्या है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। समझ में आई? ये क्या बनाए हैं? तीनों डिस्टेंस जो है वर्टिसेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर ऑफ
ट्रायंगल क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है ये? नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फंडामेंटल से देखेंगे, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट। ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स के क्या करेंगे? ये जो वर्टेक्स एल्टीट्यूड ज्ञात है हम लोग क्या करते हैं? वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो यहां से देखेंगे हम क्या करना है? ऑर्थो सेंटर समझना है। ऑर्थो सेंटर के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें आपको मैं बतलाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ये रहा हमारा ट्रायंगल। क्लियर है? अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होती है हमारी? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे थ्री एल्टीट्यूड। कहां कहां से थ्री एल्टीट्यूड लाएंगे हम? एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, और एक जो है यहां। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्रायंगल कौन कौन सी है? ए बी एंड सी। यहाँ पे सेंटर, ये क्या है? एल्टीट्यूड, जो कि हमें वर्टेक्स से किस पे आ रहा है? सामने वाले अपोजिट वाले वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ट्रायंगल। तो क्या होगा ये? इसको क्या बोलेंगे तब हम लोग? इस पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोले हम लोग? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसके थ्री कंडीशंस हैं। कौन कौन से? फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा हमारा? ऐसा होगा कुछ। तो इसमें जाहिर से बात है ना कि इस ट्रायंगल में हमारा जो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? अंदर होगा। ठीक है, ये तो समझ गए हम। फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कोई बनाते हैं, ऐसे कोई ट्रायंगल बनेगा, ऐसे बनेगा जी। ठीक है, अब इसका एल्टीट्यूड इस साइड आएगा ना, इससे अगर करते हैं तो यहां से देखो, इस वर्टेक्स से यहां कहीं बाहर आएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर राइट एट द लाइज एट द राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। राइट एंगल में केस कौन सा बनता है? ये वाला ट्रायंगल हो गया हम राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस वर्टेक्स से सामने वाले का जो एल्टीट्यूड है यही तो है हमारा। इस वर्टेक्स से सामने वाला एल्टीट्यूड है जो इधर, यही तो है हमारा। इसको एक्सटेंड कर देते हैं। इसका इंटरसेक्शन, इसी को तो बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो है वर्टेक्स कौन सा है? राइट एंगल जहां बन रहा है उस वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? और एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है कहां लाई करता है? इनसाइड द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल से वो बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? इस फिगर से भी समझ सकते हैं। एंड ऑब्ट्यूस में क्या होता है? जस्ट बाहर होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? आउटसाइड द ट्रायंगल। इतना समझ गए? And the last one is the centroid of the triangle. Centroid of the triangle is the intersection of all the medians of the triangle. If the A and B and C are the vertex of the triangle ABC, then the centroid of the triangle is given by. क्या बोल रहा है ये? कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ट्रायंगल है, ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, हमारा ट्रायंगल। यहां पे मीडियन ड्रॉ करते हैं हम। ये रहा, ये रहा और ये रहा। क्लियर है?
ये ए एंड बी एंड सी, ये जो है ये साइड इक्वल हमारा, ये साइड इक्वल एंड ये साइड इक्वल। ये क्या है हमारा मीडियंस है। ये जो लाइन है हमारा क्या है, ये ए वो देते हैं इसको डी, इसको ई एंड इसको एफ। एडी जो है, एडी जो क्या है मीडियन है हमारा, बीई जो क्या है ये भी हमारा मीडियन है, एंड सी एफ क्या है हमारा ये भी मीडियन है। तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो गया? जिसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसको जी से भी डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यहां पे दिया होगा वर्टेक्स x1 प्लस x1 y1, ठीक है, x2 y2 वर्टेक्स दिया होगा एंड x3 y3। तीनों x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड मिल जाएगा। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। फाइन है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी सच दैट ए इज इक्वल टू ए कमा, ए क्या कर रहा है, ये ए के पास कोऑर्डिनेट कौन कौन सी है, 2,2 एंड बी के पास 6,3 एंड सी के पास 4, ठीक है। तो ट्रायंगल पहले चेक करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी सी, यानी कि अगर पहले हम ट्रायंगल सपोज करते हैं कुछ भी हो ये, ठीक है, तो ए बी साइड होगी, बी सी साइड होगी एंड ए सी साइड होगी। पहले ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकालेंगे, 6 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 की होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस क्या है हमारा यहां से, 4 की होल स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 17। एनी प्रॉब्लम नहीं है। एंड बीसी, बीसी इक्वल टू क्या लिखना है, बीसी निकालने के लिए पॉइंट क्या क्या हमारे पास, सी माइनस बी, यानी सी में क्या है अंडर रूट में x1 क्या है 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 8 का होल स्क्वायर 64 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 68। क्लियर हो गया ये? अब हमारे पास थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट कौन सा है, एसी निकालना है हमको। एसी निकालने के लिए क्या फंडा है, सी माइनस ए करेंगे, फिर यहां से कोऑर्डिनेट क्या है 4 11, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 एंड 11 में से 2 गया 9 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81। ये कितना आ गया हमारा 85। अब यहां से देखते हैं कि क्या ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर आ रहा है। ए बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए यहां से, अंडर रूट में 17 का होल स्क्वायर 17 प्लस बीसी का होल स्क्वायर बताइए, बीसी की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट में 68 ये हो जाएगा। एसी स्क्वायर कितनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 85। यहां से जोड़ेंगे, ऐड करके देखेंगे क्या ये 85 आ रहा है, 5 एंड 1 85 यहां आ रहा है, यानी कि हमको पता चल गया कि ये तो कब लगता है, जब पाइथागोरस हो हमारा। पाइथागोरस कब लगता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि हमको पता चल गया कि दिस ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ए बी एंड सी। क्लियर है? अगर ये एबीसी है तो इसका ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनता है। ऑर्थो सेंटर पता है, राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑर्थो सेंटर क्या बनता है, जिस एंगल पर राइट एंगल हो, जिस एंगल पर 90 डिग्री बन रही हो, उसी एंगल पे कौन सा, उसी वर्टेक्स पे कौन सा पॉइंट बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थो सेंटर यहां पे कौन से पॉइंट बन रहा है 6,3, दिस इज ऑर्थो सेंटर।
कोई दिक्कत? बोलिए, क्लियर हो गया ना ये? तो ये जो कॉन्सेप्ट था हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला एंड बाकी सारे जो एप्लीकेशंस थे, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड कैसे देखें, इन सब में आज हम लोग डिस्कस कर लिए। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।